हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बारे में। आज जो एग्ज़ाम आप लोग का हुआ है मैं उसका ऑब्जेक्टिव्स का आंसर लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और देखते हैं इसके उत्तर को। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा भारत की विविधता का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको जो चार ऑप्शन दिए गए, पहला ए धर्म है, बी है भाषा, सी है राष्ट्रीय प्रतीक और डी है संस्कृति। तो यहाँ पे विविधता की बात हो रहा है, तो इसमें आपका देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय प्रतीक जो है विविधता का कारण नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए उसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है। तो इसका आप देखिएगा चार ऑप्शन दिया गया है, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, एन.के. बोस और राधा कमल मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डी.पी. मुखर्जी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तोता, मोर, कौवा, मैना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, ए संस्कृति, बी प्रतीक, सी है सुरक्षा और डी है एक विवाही प्रथा। तो यहाँ पे देखिएगा मानव समाज जीव समाज से किस प्रकार से भिन्न है, किस चीज़ से भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक विवाही प्रथा से जो है वो भिन्न है अन्य जीवों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। तो इसका आपको चार ऑप्शन दिया गया है, जॉनसन, सिमेल, टॉनीज और मैक्स वेबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्था, संन्यास और चौथा है गृहस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अंग्रेजी शासन किस शताब्दी में आरंभ हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। तो इसका जो देखिएगा सातवां का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18वीं शताब्दी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया था। तो इसको चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1947, 1952, 1957, 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1962 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए है ग्रामीण सभ्यता, बी है नगरीय सभ्यता, सी है औद्योगिक सभ्यता और डी है धार्मिक सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अगर देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता से संबंधित थी, जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नातेदारी की प्रकार्य नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, विवाह एवं परिवार का निर्धारण, प्रतिस्थिति निर्धारण, तीसरा है सामाजिक विघटन का साधन और चौथा है सामाजिक सुरक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिस्थिति निर्धारण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो धुरिये ने जनजाति की समस्या को कितने वर्गों में बांटा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है। तो इसका आपको चार ऑप्शन दिए गए, मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी और पारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 2018 में, बी है 2019 में, 2020 में और 2021 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2019 में विभाजित किया गया था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्राथमिक स्तर,
उच्च शिक्षा, माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वां का, तो यहाँ पे हो जाएगा उच्च शिक्षा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रामीण गणतंत्र, धार्मिक विविधता, पुनर्जन्म का चक्र और अध्यात्मवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण गणतंत्र। अगला हम लोग सवाल देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका आपका 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, परिवारवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवारवाद। इसका एकीकरण की समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर आपको 4 जो आंसर ऑप्शन दिया गया है, पी.एस. प्रभु, इरावती कार्वे, टी.एन. मदन और मजुमदार। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इरावती कार्वे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1955, बी है 1960, सी है आपका 1957 और डी है 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1961। अगला सवाल है, रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैवाहिक नातेदारी, समरक्त नातेदारी, वर्गीकृत नातेदारी और विशिष्ट नातेदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समरक्त नातेदारी। अगला सवाल है, हिंदुओं के विवाह पर निम्न में क्या लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक समझौता, बी है संस्कार, सी है सामाजिक संस्था और डी है विचारधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 3, सी है 2 और डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है। तो यहाँ पे इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, मजुमदार, कुले, केतकर और घूरिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मजुमदार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें निम्न हिंदू जातियों के लोग उच्च जाति के लोग के संदर्भ में अपनी प्रथा का परिवर्तन करते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृतिकरण, बी है आधुनिकरण, सी है पश्चिमीकरण और डी है धर्मनिरपेक्षता। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आधुनिकीकरण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है खंडात्मक विभाजन, बी है गतिशीलता, सी है अंतर्विवाही और डी है संस्तरण। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खंडात्मक विभाजन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो विश्व में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए है 16वीं शताब्दी, बी है 17वीं, सी है 18वीं और डी है 15वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18वीं शताब्दी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन है आपके 1997, 1998, 1999 और 2000। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1997। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, भूमि सुधार, पंचायती राज, सी है नक्सलवाद और डी है बाल श्रमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 18 एवं 16, 17 एवं 15, 21 एवं 18 और 24 एवं 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 एवं 18। अगला सवाल है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दहेज, बी मेहर, सी है नजराना और डी है रकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्न में से
कौन जनजातीय समस्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भूमि बिलगाव, और दूसरा है छुआछूत, और सी है ए और बी दोनों, और उसके बाद मद्यपान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमि बिलगाव और छुआछूत दोनों ही इसकी समस्या नहीं है। अगला सवाल है भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए भाभी, ऑप्शन नंबर बी चाचा, ऑप्शन नंबर सी मौसा और ऑप्शन नंबर डी मामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चाचा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समाचार पत्र, सिनेमा, कंप्यूटर नेटवर्क और संगोष्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ सामाजिक परिवर्तन की बात की जा रही है तो उसमें संगोष्ठी आ जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1975, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1989। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1989। अगला सवाल है, लेवी रेट क्या है? ऑप्शन ए है शाली विवाह, बी है बहु विवाह, सी है देवर विवाह और डी है बहुपति विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवर विवाह। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है, निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? ऑप्शन ए है सार्वभौमिकरण, बी है एकीकरण, सी है सजातीयता और डी है कार्य या जॉब की असुरक्षा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं के सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, बी है पंचायती स्तर पर, सी है राज्य स्तर पर, डी है बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती स्तर पर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए पानिक्कर, बी मजूमदार, सी एस.बी. दुबे और डी है अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल हम लोग का आता है, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो लैंगिक उत्पीड़न में बच्चों के संरक्षण यानी पॉस्को का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए 1998, 2012, 2014, 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2012 ईस्वी में। अगला सवाल है, ग्रामीण भारत में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? ग्रामीण भारत में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए समाचार पत्र, बी चलचित्र, सी टेलीविज़न और डी रेडियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडियो। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए 2005, 1947, 1975 और 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1992 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका बीपी मंडल, बी हो गया जगजीवन राम, सी हो गया धनिक लाल मंडल और डी हो गया मीरा कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीपी मंडल। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, वो है दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है रामविलास पासवान, सी है अंबेडकर और डी है जेबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर ने। अगला सवाल है, घरेलू हिंसा क्या है? तो इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धार्मिक हिंसा, परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा, सी है ग्रामीण हिंसा और डी है सामुदायिक हिंसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवार के अंतर्गत होने वाला हिंसा।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, वेश्यावृत्ति, बलात् विवाह, अंगों का निष्कर्षण और डी है सामाजिक प्रगति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक प्रगति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की है? ऑप्शन नंबर ए है घुरिये, बी है बेली, सी है एल्विन और डी है श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्विन। अगला क्वेश्चन है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1930, बी 1931, सी 1933 और डी 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1930। अगला सवाल है, ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मुंडा, बी है संथाल, सी है हो और डी है उराव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जितोरिया कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उराव, मुंडा, संथाल, पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहाड़िया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आंदोलन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए, 1980, 1990, 1970 और 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 ईस्वी में। अगला सवाल है, बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसने कहा सामाजिक संबंधों का जाल है? तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैकाइवर, कॉम्ट, गिडिंग्स, गिन्सबर्ग। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजयी प्राप्त किया हुआ सहयोग है? तो ऑप्शन नंबर ए जॉनसन, बी हो गया ग्रीन, सी हो गया बोगार्डस और डी हो गया मैकाइवर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोगार्डस। अभी हमारे पास इतना ही सवाल मौजूद है, जैसे ही आगे सवाल आता है मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।